ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आप देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय। Upon the touchstone called difficulty. अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रस्तुति का, जिसमें आज बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक और विशाल ग्रंथ महाभारत की। भारत के इतिहास में महाभारत का विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते ही हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं। इन पर्वों में से सभा पर्व के अंतर्गत उत्कृष्ट सभा भवन निर्माण का परिचय प्रसंग आपने जाना था। आज सभा पर्व में ही उद्धृत अन्य प्रमुख विषयों को जान लेते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। विविध शास्त्रों से समन्वित वेदों के अर्थ विस्तार को समझने के लिए भारत के इतिहास अर्थात महाभारत और पुराणों का ज्ञान आवश्यक है। सभा पर्व 81 अध्याय और 10 उपपर्वों में विभक्त है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से पांडवों के दिग्विजय यात्रा का वर्णन है। सभा पर्व में सभा क्रिया उपपर्व के अंतर्गत अद्भुत वास्तु ज्ञान का कौशल दिखाते हुए मय दानव ने इंद्रप्रस्थ में जिस सभा का निर्माण किया था उसका वर्णन किया गया है। साथ ही राजा युधिष्ठिर की अनुपम सभा को देखने और राजा युधिष्ठिर को मिलने आने वाले अनेक ऋषि मुनि, राजा महाराजाओं का भी विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है। युधिष्ठिर की सभा में देवर्षि नारद का आगमन भी सभा पर्व में ही उद्धृत है। इस पर्व में युधिष्ठिर द्वारा नारद मुनि के सत्कार का अद्भुत वर्णन देवों के प्रति भारतीय संस्कृति के आतिथ्य परंपरा को उजागर करता है। देवर्षि नारद सभा पर्व में ही राजा युधिष्ठिर को नैतिकता, राजनीति अथवा राजधर्म का उपदेश देते हैं। राजा के गुणों तथा उसकी नीतियों के विषय में विस्तार से बताते हुए युधिष्ठिर से पूछते हैं, कश्चिद् राजगुणैः षड्भिः सप्तोपायास् तथा नघ बलाबलं तथा सम्यक चतुर्दश परीक्षसे। अर्थात, हे युधिष्ठिर, क्या तुम राजा के यथोचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की, अपने और शत्रु के शक्ति की तथा देशपाल, दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते रहते हो? देवर्षि नारद युधिष्ठिर से और पूछते हैं, कच्चित् शृणोषि वृद्धानां धर्मार्थ सहिता गिरः नित्यमर्थ विदाम तात यथा धर्मार्थदर्शिनाम्। अर्थात, हे युधिष्ठिर, तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पंडित बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर युधिष्ठिर ने वैसा ही आचरण करने का निर्णय लिया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पा लिया। यहाँ युधिष्ठिर का व्यवहार वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की आज्ञा पालन के प्रति एक शिष्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। महर्षि नारद युधिष्ठिर को सभा पर्व में ही राजसूय यज्ञ करने की भी सलाह देते हैं। राजसूय यज्ञ के लिए सबसे बड़ी बाधा मगध नरेश जरासंध के वध का और जरासंध द्वारा बंदी राजाओं की मुक्ति का वर्णन भी सभा पर्व में ही मिलता है। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का वध एवं जुए में युधिष्ठिर द्वारा राज्य हार जाने की कथा का उल्लेख भी सभा पर्व में ही देखने को मिलता है।
राज्य के हार जाने पर पांडवों को 12 वर्षों तक वन तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास निर्णय का वर्णन भी महाभारत के सभा पर्व में ही प्राप्त होता है। वस्तुतः महाभारत का सभा पर्व भारतीय संस्कृति के अंगभूत पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालता है, जिसका अनुसरण कर वर्तमान में भी भारतीय समाज सम्मानित हो रहा है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तपेदिक एक संक्रामक रोग है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता जरूरी है। टीबी का संक्रमण कैसे फैलता है और टीबी रोगी को टीबी के इलाज के साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। तपेदिक यानी टीबी एक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से फैलता है। आमतौर पर तपेदिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये रोग शरीर के अन्य अंगों जैसे रीढ़, गुर्दे या मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। तपेदिक रोग सक्रिय टीबी वाले व्यक्ति से उसके आसपास रहने वाले लोगों में हवा के माध्यम से फैलता है। तपेदिक के विषय में हम लोग काफ़ी जागरूक हैं और हमारा अब इस वक्त जो ध्येय बनता है वो ये कि हम इस टीबी को इस देश से कम्प्लीटली ख़त्म कर दें। किंतु वो उस बात पे निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब टीबी के जो लक्षण है, तो प्रथम लक्षण पे ही, जैसे कि अगर कोई 15 दिन से ऊपर बुखार चल रहा है, खांसी चल रही है, आपको रात को पसीने आते हैं, आपको भूख कम लग रही है, तो आप जाके तुरंत डॉक्टरी सलाह के अनुसार अपना चेकअप करवाइए। देखिए कि क्या आपको टीबी है कि नहीं है। हम सबको टीबी के लिए ये किया जा चुका है कि आपका बलगम की जांच आवश्यक है और टीबी के रेजिस्टेंस के विषय में भी तुरंत टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि क्या ये टीबी रेजिस्टेंट है कि नहीं है। जब अगर रेजिस्टेंट टीबी होती है तो उसका रेजिस्टेंस टीबी के लिए स्पेशल इलाज किया जाता है। अधिकतर लोग जिनके शरीर में टीबी के जीवाणु हो, वो सभी तपेदिक रोग से ग्रस्त नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में टीबी होने का खतरा बना रहता है। कभी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और लक्षण नजर आने लगते हैं। अगर हमारा टीबी का डायग्नोसिस बना है तो हम उसका इलाज पूर्ण रूप से कंप्लीट करें। जब तक डॉक्टर आपसे कहता है कि दवा खाएं तो नियमित रूप से दवा खाना आवश्यक है। इसी काम के लिए डॉट सेंटर है, जहाँ पे कि आपको डायरेक्टली दवा मिलती है और आपको सामने खानी होती है। अगर हम इसमें चूकते हैं, जैसे कि लोग इधर उधर जाते हैं, जिनका माइग्रेशन हो जाता है, स्टेट छोड़ देते हैं या अपने काम की वजह से नहीं ले पाते हैं, या इरेगुलर होते हैं, या लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं और दवा छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही टीबी का जो कीटाणु है वो रेजिस्टेंट होने लगता है, इरेगुलर दवा की वजह से या इनकम्प्लीट दवा की वजह से। यदि किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण नजर आए या 2 हफ्तों से अधिक खांसी ठीक न हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाकर जांच करवाना जरूरी है। सही और पूर्ण इलाज से तपेदिक रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। प्रतिदिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है। निरोगी रहने से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो स्वास्थ्य क्रम में अब जान लेते हैं ऐसी योग क्रियाएं जिनको प्रतिदिन करने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और रोग होने से बचा जा सकता है। नमस्ते, मैं संगीता जैन। शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पर्याप्त नींद आना।
परंतु आज अधिकतर लोग नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। इंसोम्निया अगर है तो जरूर आप कोई गलत जीवन शैली जी रहे हैं, या तो बहुत अधिक निष्क्रिय हैं कि आपके पास कुछ काम ही नहीं है, व्यायाम भी नहीं है, या बहुत अधिक सक्रिय कि आपके पास काम ही काम है, टेंशन है, चिंता है। रात को सोने जाने तक आप लैपटॉप और मोबाइल की ब्लू लाइट के संपर्क में हैं, तो जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। तो हम जानते हैं योग के कुछ आसन जो हमें नींद में मदद करेंगे। आराम से एक साइड टर्न होकर लेट जाएं। पहला आसन है हस्तपाद अंगुष्ठासन 2। दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और धीरे से दोनों पैरों को ऊपर लेकर इसे पकड़ेंगे। इसमें स्पाइन में पूरा खिंचाव मिलने से आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स होगा। धीरे से पैर वापस और हाथ वापस। दूसरा आसन है यष्टिकासन। इसमें श्वास लेते हुए हाथ ऊपर से पैर नीचे से दोनों तरफ खिंचाव देंगे। पूरे शरीर में खिंचाव मिलता है और सारी मसल रिलैक्स होती है, आराम पाती है। धीरे से वापस आ जाएंगे और हम करेंगे बिस्तर पर सोने जाने के बाद प्राणायाम नंबर 4। पैरों को फोल्ड करें, घुटनों को मिला लें, हाथ को नेवल पर हल्का सा रखें और श्वास लेंगे और छोड़ेंगे पेट से, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। शरीर रिलैक्स होगा, मसल रिलैक्स होंगे, मन शांत होगा और धीरे से आपको नींद आ जाएगी। पूज्य हंसा माँ हमें इस बारे में और अधिक जानकारी देंगे। नमस्कार। नींद ना आना, रात को नींद ना आना तो नेचुरली दिन आपका बहुत बुरा ही जाने वाला है, बहुत ही डल, कोई भी चीज व्यवस्थित काम नहीं होगा। अच्छी नींद तो बहुत बहुत जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है, और इसीलिए ध्यान दें कि अच्छी नींद कैसे ली जाए। नींद की भी एक डिसिप्लिन होती है, अच्छा सोना हो तो। इसलिए रात को एक तो जल्दी खाना खाएं, रात को थोड़ा सा वार्म पानी से स्नान कर लें, खाना खाने के पहले थोड़ा सा टहल लें और अच्छे विचार करें। हल्का खाना खाने के बाद शांति से बैठे कुछ अच्छे विचार करें कि दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ, कुछ अच्छी कहानी पढ़ें, कुछ अच्छे जोक्स पढ़ें, मन में प्रफुल्लता लाए, आनंद लाए, टेंशन हटाए। नहीं तो बेड में जाते से ही सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्या क्या गलत हुआ दिन भर में, कहाँ कहाँ टेंशन है। बेड में ये सब नहीं करना है, बाहर। तो जरूरी है ध्यान दें। नमस्कार। योग की शिक्षा के बाद अब बात करते हैं संस्कृत शिक्षा की। संस्कृत की पाठशाला विशेष रूप से संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए समर्पित है। संस्कृत सीखने के क्रम में कर्ता एवं क्रियाओं से बने वाक्यों को हम सीख चुके हैं। आइए इसी क्रम में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की संस्कृत कक्षा में चलते हैं, अग्रिम सोपान पर, और सीखते हैं कर्ता एवं क्रिया के सहयोग से बने कुछ और वाक्यों के बहुवचन रूपों को। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज कर्ता एवं क्रिया का प्रयोग करते हुए एक वचन से बहुवचन में वाक्य बनाएंगे। आइए बनाते हैं बहुवचन के वाक्य। वाक्य है प्रिया गायति, प्रिया गाती है। प्रियाः गायन्ति, प्रियाः गायन्ति अर्थात प्रियाएं, अर्थात ऐसी 3 या उससे अधिक महिलाएं या युवतियां जिनका नाम प्रिया है, वे गाती हैं। सह पिबति, वह पीता है। ते पिबन्ति, ते पिबन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। इसी प्रकार सा नयति, वह ले जाती है, इसका बहुवचन रूप बनेगा ताह नयन्ति, ताह नयन्ति, वे ले जाती हैं। इयम इच्छति, यह इच्छा करती है। इमाह इच्छन्ति, इमाह इच्छन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। फलम पतति, फल गिरता है। फलानि पतन्ति, फलानि पतन्ति, बहुत सारे जो फल हैं वे गिरते हैं। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। सः जिघ्रति, वह सूंघता है।
ते जिघ्रन्ति, ते जिघ्रन्ति, यह इसका बहुवचन रूप हुआ। वाक्य है भक्तः ध्यायति, भक्त ध्यान करता है। भक्ताः ध्यायन्ति, भक्ताः ध्यायन्ति। छात्रः स्मरति, छात्राः स्मरन्ति, छात्राः स्मरन्ति। बहुत सारे छात्र याद करते हैं, अपना पाठ स्मरण करते हैं। एषः मिलति, यह मिलता है। एते मिलन्ति, ये मिलते हैं। एते मिलन्ति। सः उपविशति, वह बैठता है। ते उपविशन्ति, वे बैठते हैं। ते उपविशन्ति, यह इसका बहुवचन रूप हुआ। एषः उत्तिष्ठति, यह उठता है। एते उत्तिष्ठन्ति, ये उठते हैं। एते उत्तिष्ठन्ति। वाक्य है बालिका शृणोति, बालिका सुनती है। बालिकाः शृण्वन्ति, बालिकाः शृण्वन्ति, बालिकाएं सुनती हैं। शिक्षकः स्थापयति, शिक्षक रखता है। शिक्षकाः स्थापयन्ति, शिक्षकाः स्थापयन्ति, शिक्षक रखते हैं। रजकः प्रक्षालयति, धोबी धोता है। रजकाः प्रक्षालयन्ति, रजकाः प्रक्षालयन्ति, बहुत सारे धोबी धोते हैं। मित्रों, अब इन वाक्यों के कर्ता व क्रिया को आपस में बदलकर आप भी बनाएं संस्कृत के ढेर सारे वाक्य। कुछ वाक्य मैं आपको देता हूं, आप इन्हें सोशल मीडिया पर टैग करते हुए लिख सकते हैं, जिससे आपके वाक्यों को मैं भी देख सकूंगा। वाक्य हैं बालक आता है, शिक्षक देखता है, बालक सुनता है, रमेश रखता है, पत्ता गिरता है। आप बताए हुए इन वाक्यों के संस्कृत वाक्य बनाकर लिखते रहिए। मैं और हमारी टीम के सहयोगी आपका करेंगे हमेशा सहयोग। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिलामः। और चलिए अब बात करते हैं बदलते जीवन के साथ बदलते समाज की। बदलते वक्त और आधुनिकता ने हमारे जीवन में कई बदलाव किए हैं। कई पुरानी यादों और वस्तुओं को नई मॉडर्न वस्तुओं ने रिप्लेस किया है, जिसमें आपके और हमारे बचपन से जुड़े खिलौने भी शामिल हैं। गुजरात के साबरकांठा जिले के इंडर में आज भी कुछ परिवार लकड़ी के खिलौने बनाने का काम इस कला को सुरक्षित बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बदलते वक्त ने आज प्लास्टिक और उससे जुड़ी कई चीजों को हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है, जिसमें बच्चों के खिलौने भी शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के ईडर कस्बे में लकड़ी के विशेष खिलौना कारीगरों से, जिन्होंने अब भी कई पीढ़ियों से लकड़ी के खिलौने बनाने की अपनी पुरानी परंपरा और विरासत को लंबे समय तक कायम रखा है। इधर एक प्रवासन क्षेत्र था जहां दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। एक तरफ हमारे खिलौने के बाजार का भी अपना इतिहास था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खिलौने का बाजार का विकास कैसे हुआ। हमारा ये बाजार खिलौने के नाम से काफ़ी प्रचलित था, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते थे। गुजरात के ईडर शहर में ऐसे लोग हैं जो लकड़ी से विशेष खिलौने बनाते हैं। यहाँ ये काम लंबे समय से होता आ रहा है। कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा है और कई लोग अभी भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं। जब हम छोटे थे, हमारे दादाजी हमें यहाँ लेकर आया करते थे और लकड़ी के इस रंग बिरंगे खिलौने देख हम बहुत खुश होते थे। और आज मैं अपने पोते को यहाँ खिलौने दिलाने लेकर आया हूँ। साथ ही यहाँ बनने वाले खिलौने किसी भी प्रकार से बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं हैं। साथ ही महिलाओं के रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री भी लकड़ी से बनाई जाती है। ये लोग त्योहारों के लिए खास खिलौने तैयार करते हैं और इनकी कीमत 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है। साग, नीलगिरी जैसे आप अलग वनस्पति की लकड़ियों से हम खिलौने बनाने का काम किया करते थे, जो खिलौने छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे होते थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ, एलर्जी नहीं होती थी। साथ ही कुछ बच्चों को खिलौने मुंह में डालने की आदत होती है। हम जो लकड़ी के खिलौने बनाते हैं
उसमें इस्तेमाल होने वाला रंग भी कोई नुकसान नहीं देता है। साथ ही हमारे खिलौने जिसे दावड़ी कहा जाता है, जो बच्चे अक्सर मुंह में रखते थे, उनसे उन्हें दांत आने में भी काफ़ी मदद मिलती थी। जो झूमर बच्चों के झूलों में लगाया जाता था, उसे हम बनाते हैं। कृष्ण भगवान के झूले जो त्योहार में इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम बनाते हैं। ऐसे कई अनेकों अलग अलग वस्तुएं हमारे यहाँ 400 से अधिक कारीगर हैं और बुजुर्ग लोग मिलकर बनाते हैं। एक वक्त था जब लकड़ी के खिलौने मार्केट में काफी मिला करते थे, लेकिन वक्त के साथ वो लुप्त होते चले गए और उनकी जगह ले ली प्लास्टिक के खिलौनों ने। लेकिन वर्षों से लकड़ी के खिलौने बना रहे साबरकांठा के व्यापारी आज भी इसी काम से जुड़े हुए हैं और सुंदर सुंदर खिलौने बना रहे हैं और इन खिलौनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। पहले अलग अलग वैरायटी में खिलौने बनाए जाते थे, जिसमें धावनी, घुघरू, कथड़ी, झूले पर बांधने वाले झूमर इत्यादि लकड़ी से बनाए जाते थे। पुराने वर्षों के खिलौने अब काफ़ी कम हो चुके हैं। नए युवा कारीगर अब इस काम में काफ़ी कम हुए हैं। इसमें अगर कुछ कारीगर आगे बढ़कर हमारा साथ दे, सरकार के कोई योजनाएं हमें लाभ दे, तो हम इस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जिन लोगों को इन खिलौने की खबर है, परख है, वो दूर दूर से भी हमारे पास खिलौने लेने आते हैं। विरासत और परंपरा को सहेजते ये व्यापारी सचमुच सराहनीय काम कर रहे हैं। साबरकांठा से हसमुख पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छे विचार, अच्छे कार्य और अच्छे लोगों के संवाद के साथ करना चाहिए, और ये सब आपको मिलता है हमारे कार्यक्रम सुप्रभातम में। तो अपने दिन की शुरुआत कीजिए सुप्रभातम कार्यक्रम के साथ। आज बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।